कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सकल दिगंबर जैन समाज मालथौन सागर मध्य प्रदेश। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं अदीबा और आप सभी का स्वागत है जिनवानी चैनल पर। दर्शकों, आज हम आपको दिखाएंगे श्री मजनेन्द्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा रथोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के अंतिम दिन आयोजित हुए मोक्ष कल्याणक के पावन और मनोहारी दृश्यों को। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के 50वें संयम स्वर्ण महोत्सव वर्ष के पावन अवसर पर 18 से 23 अप्रैल के मध्य इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश के सागर स्थित मालथौन की नवीन गल्ला मंडी में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में परम पूज्य मुनिश्री अजीत सागर जी महाराज, एलक्षी दया सागर जी महाराज एवं मुनिश्री विवेकानंद सागर जी महाराज के सानिध्य में धर्मानुरागियों ने पुण्य लाभ अर्जित करते हुए जीवन को धन्य किया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं मोक्ष कल्याणक महोत्सव के मंगलमय दृश्य। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के 50वें संयम स्वर्ण महोत्सव के अवसर पर मध्य प्रदेश के सागर स्थित मालथौन की नवीन गल्ला मंडी में 18 से 23 अप्रैल तक श्री मजनेन्द्र जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा रथोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें समग्र जैन समाज को पूज्य मुनि श्री अजित सागर जी महाराज, एलक श्री दया सागर जी महाराज एवं एलक श्री विवेकानंद सागर जी महाराज का सानिध्य प्राप्त हुआ। आयोजन के अंतिम दिन मोक्ष कल्याणक का कार्यक्रम हुआ, जिसमें सर्वप्रथम प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में श्री जी का जलाभिषेक किया गया, जिसके बाद मंत्रोच्चारण के बीच शांति धारा की गई। ओम ह्रीं ह्रीं ओम ह्रीं ह्रीं विश्वादि वीरांता जली इष्णाप्यामि स्वाहा। चक्रेश कटरिया, सुनील जैन, डॉक्टर अनिल राकेश, योगेश, श्री राजाराम कटरिया, डॉक्टर सरशास्त्री, श्री अरविंदवदी सपरिवार से उपस्थित सर्वभजनानां सकल जैन समाज से ये हम उत्तरिच सिद्धिं तबंतु सद्धर्मकारी श्यामच सिद्धिं पृच्छन्तु नः। ओम नवरते भगवते श्रीमते श्रीमत् पार्श्वतीर्थंकर। शांति धारा के बाद श्रावक श्रेष्ठियों ने स्तुति वंदन किया। श्रीफल अर्पित करने के बाद श्रद्धालुओं ने श्री जी को अर्घ्य समर्पित किए। कार्यक्रम की श्रृंखला में मुनि श्री अजित सागर जी महाराज ने आसन ग्रहण किया। आसन ग्रहण करने के बाद श्रद्धालुओं को ध्यान साधना कराई। मुनि श्री ने भक्तों को कल्पना मार्ग से कैलाश मानसरोवर के दर्शन कराए। देखो, उस कैलाश मानसरोवर की ओर चलते हैं। ये अष्टापद आदिनाथ भगवान की निर्माण भूमि, चारों तरफ एक विशाल पर्वत है। ध्यान करो, एक पर्वत को याद करो। तो लोगों ने देखा होगा, कोई बद्रीनाथ की यात्रा करने गए होंगे तो वहाँ बर्फ का पहाड़ देखा होगा। ऐसे एक बड़े बर्फ के पहाड़ की कल्पना करो, बहुत विशाल ऊंचा है, ऐसा जिसमें शरीर कँप जाए, ऐसी ठंडी वहाँ पर है। ऐसे शीत के वातावरण में देखो, एक चट्टान की कल्पना करो, एक विशाल शिला बीचों बीच में है, एक विशाल शिला भी है और एक विशाल उस शिला के ऊपर एक मुनिराज, जिनके शरीर की अवगाहना 500 धनुष की है, विशाल अवगाहना। ऐसे भाव देखो, उस पर्व के पहाड़ के बीचों बीच में एक शिला है, शिला के बीच में भी मुनिराज बैठे हुए हैं, केवल ज्ञानी मुनि महाराज। तेरा कोई वास्ता नहीं है। जैसे आदिनाथ भगवान अपने आप में लीन हो गए, कैलाश पर्वत पर लीन हो गए।
अब वह समय आया जब भगवान ने मोक्ष गमन किया। कैलाश पर्वत पर ध्यान में लीन भगवान अचानक से अग्नि की लौ बनकर किसी अनंत दिशा की ओर रम गए। प्रभु के मोक्ष गमन करते ही जयकारों से वातावरण गूंज उठा। बोलो भगवान के मोक्ष कल्याणक महोत्सव की। और देखो भगवान की आत्मा के प्रदेश सिद्धशिला की ओर ऊपर चले जाते हैं और भगवान को मोक्ष कल्याणक हो जाता है। ऐसे उस अष्टापद पर्वत से भगवान को मोक्ष की पद की प्राप्ति हुई। मोक्ष वो चले गए। बोलिए भगवान के निर्माण कारणक महामहोत्सव की। भगवान के मोक्ष गमन के बाद अग्निदेवों का आगमन होता है। मंत्रोच्चारण के बीच अग्निदेवों ने मुकुट से अग्नि प्रज्वलित की और नख व केशों को अग्नि संस्कार की क्रियाएं संपादित कर विसर्जित किया। ओम 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 रम 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 अग्निम स्थापयामि। ओम 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 रम 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 अग्निम स्थापयामि। ओम 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 रम 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 अग्निम स्थापयामि। ओम 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 रम 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 अग्निम स्थापयामि। तीर्थेश्वर स्नात महोत्सव एवं भक्तानता नील करीट जातम अनुचरिंद्रा सकलास्मीनाम यजि जलारैक्य हरपत्यम। ओम ह्रीं नारीपद प्रतिनाग्नै अर्घ्यं कर्वपामिते। अब समय था मोक्ष कल्याणक पूजन का। मंत्रोच्चारण के बीच श्रावक श्राविकाओं ने मोक्ष कल्याणक पूजन कर जीवन धन्य किया। सिद्धिलोकोत्तम सिद्धि शरणं भवजं रं शुभ शांतिं कुरु कुरु। नमो सिद्धानु सिद्धमंगलम सिद्धिलोकोत्तम सिद्धि शरणं भवजं रं सर्व शांतिं कुरु कुरु। नमो सिद्धानु सिद्धमंगलम सिद्धिलोकोत्तम सिद्धि शरणं भवजं रं सर्व शांतिं कुरु कुरु। जिनेन्द्रं अर्घ्यं निर्वपामिते निर्वपामिते। अमावासी चैत्र तिथि महान सम्मिद शिखर इंद्रं अर्घ्यं निर्वपामिते। चौथी जेठ शुक्ला महान सम्मिद शिखर है मुक्ति थान हजारी। चौथ जेठ शुक्ला महान सम्मिद गिरी है मुक्ति थान अठसठ एक मोक्ष कल्याण प्राप्ति धर्मनाथ जिनेन्द्रं अर्घ्यं निर्वपामिते। इस भव्य कार्यक्रम की श्रृंखला में अब बारी थी विश्व शांति महायज्ञ की, जिसमें श्रावक श्राविकाओं ने मंत्रोच्चारण के बीच हवन किया। प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में हवन में आहुतियां देकर विश्व में शांति के लिए मंगल कामना की। जाति मंत्रों के साथ आहुति प्रारंभ करेंगे। ओम शक्ति जन्मना सर्वसमस्ते ओम संबंधे ओम मंत्रों जन्मना जन्मना जन्म संबंधे ओम मंत्र जन्म संबंधे। उन्हें हाथ जोड़े और साथ बोलेंगे सेवा भरत संस्थान भवतु अमृति नाशनम भवतु समाधि मरणम भवतु। ओम देवाय नमः ओम देवाय नमः ओम विभवे नमः ओम प्रभुताय नमः ओम प्रभुताय नमः ओम प्रत्येष्टे नमः ओम प्रगुणाय नमः ओम प्रभुवे नमः ओम प्रप्रसादाय नमः ओम प्रकाशाय नमः नायकाय नमः ओम प्रभुताय नमः ओम प्रसर्वज्ञाय नमः ओम प्रभृते नमः ओम परमेश्वरे नमो नमः ओम ब्रह्मेश्वरे नमो नमः ओम शब्दसे शब्दसे धर्म विश्व शांति महायज्ञ के बाद मुनि श्री अजित सागर जी महाराज ने अपने मुखारबिंद से अमृत वर्षा की। मुनि श्री ने मोक्ष की भावना मात्र को मंगलकारी बताया। सबसे पहले हम लोगों से यही कहते हैं, हमारे अंदर भक्ति के भाव हो, भक्ति के परिणाम हो, पर भक्ति के परिणाम के साथ साथ उस भक्त के अंदर एक भव्य भावना यही होना चाहिए, यही कि हे भगवान, मेरे कारण से किसी भी जीव को कोई दुखी ना हो, मेरे कारण से, मेरे निमित्त से किसी को कोई पीड़ा ना हो, मेरे कारण से किसी के अंदर ऐसे संक्लेश परिणाम ना हो। समझ लेना, वो जीव कभी दुखी नहीं हो सकता। जिसके अंदर ये भावना हो
कि मेरे कारण से कोई दुखी ना हो, मेरे वचनों से कोई दुखी ना हो, मेरे मन में किसी को दुख देने के भाव ना हो। अगर सुखी बनना हो तो आपको ये भावना अगर तुम्हारे मन में है तो तुम किसी को दुखी नहीं करोगे तो तुम्हें कोई दुखी करने वाला नहीं होगा। ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा आप लोगों के सामने है। देखो आज उन आदिनाथ भगवान से हमने गर्व से लेकर के मोक्ष कल्याणक तक के पांचों कल्याणकों के रहस्य को समझा है। और ये समझने का उद्देश्य हमारा ये था, ये उनकी गाथा, ये उनका जीवन चरित्र आप सबके बीच में यहाँ 5-6 दिन में आप लोगों ने देखा है। और वो उनका जीवन चरित्र ऐसा मानना कि ये भी मेरा ऐसी ही जीवन की, मेरी भी ये जीवन की गाथा हो सकती है, मेरा भी जीवन ऐसा बन सकता है। उनकी ये पंच कल्याणक महामहोत्सव की उनकी यात्रा आपके अंदर छुपी हुई उस आत्मशक्ति को जागृत करने की एक प्रेरणा है। आपके अंदर वह उपादान शक्ति विद्यमान है, बशर्ते ये पंच कल्याणक तुम्हें अच्छा सही निमित्त कारण बन जाए तो। गुरुवर के प्रवचन के उपरांत रथ महोत्सव की विशाल शोभा यात्रा का आयोजन हुआ, जिसमें विशाल रथ पर विराजमान श्री जी सभी के आकर्षण का केंद्र बने हुए थे। तो वहीं श्री जी के साथ रथ पर अरुण, इंद्र, इंद्राणी एवं अन्य भक्त भी कुछ कम नहीं थे। बैंड बाजों के साथ पीत वस्त्रों में श्रावक श्राविकाएं और धर्म ध्वज फहराते हुए हाथियों पर सवार इंद्रगण शोभा यात्रा को भव्यता प्रदान कर रहे थे। इस दौरान संतों का समागम उपस्थित भक्तों में ऊर्जा का संचार प्रदान कर रहा था। नगर भ्रमण के बाद शोभा यात्रा वापस कार्यक्रम स्थल पहुंची। घर में जाएगा, दुनिया के झगड़े में विजयी होकर के आएगा। पूरे पंच कल्याणक में जितनी भी क्रियाएं हुई 21 वाली दीदी का शोभा यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने के बाद महोत्सव समिति ने सभी गणमान्य लोगों का स्वागत सम्मान किया। स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं सुस्वागतं हृदय
हृदय से स्वागत करते हैं इस धर्म सभा में आने का। गुरुवर की शरण में आकर के ये धर्म ध्वजा फहराने का, ये धर्म ध्वजा फहराने का। स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत सम्मान के बाद मुनि श्री अजित सागर जी महाराज ने सकल दिगंबर जैन समाज को कार्यक्रम की सफलता पर बधाई के साथ आशीर्वाद भी दिया। आप लोगों को कुछ हुआ वो न हुआ, पर पत्रों में बहुत अच्छा समाचार दिया और लोगों तक यहाँ के कार्यक्रम की खबरों को पहुँचाया। सभी ने, मुख्य पात्रों ने अपनी विशुद्धि भक्ति के साथ यथायोग अच्छा कार्य किया। बस यही सबसे बड़ी खुशी की बात यही है कि आपका कार्यक्रम सानंद संपन्न गुरु महाराज के आशीर्वाद से हो गया। आगे का कार्यक्रम आपके भगवान विराजमान करने का। अभी हम लोगों को आरचरिया को उठेंगे। आरचरिया के बाद फिर यहाँ से हम अपना गंतव्य की ओर सामायिक हम लोग करेंगे बीच के मंदिर में, और बीच के मंदिर में सामायिक करने के बाद आप अगर लोग आएंगे, आप लोग भगवान विराजमान करना, भगवान को लेकर के पहुँचेंगे तो मैं वहाँ 1-1:30 बजे तक रहूँगा बीच के मंदिर में, 2 बजे तक रहूँगा गंज मंदिर, सॉरी बीच के मंदिर नहीं, गंज के मंदिर में। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जावाणी के ज्ञान ते सूजय लोकालोक सौवाणी मास्तक नभो सदा देत हो। इस भव्य कार्यक्रम की सफलता पर आयोजनकर्ताओं में सुभाष चौधरी, महेश जैन आदि ने हर्ष व्यक्त करते हुए सहयोगी और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया और मुनिश्री और एलकश्री को नमन किया। भैया, मेरा नाम सुभाष चौधरी है। यहाँ का ये पंचकल्याण जो बहुत आनंद संपन्न हुआ और आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज जी के विशेष आशीर्वाद से, अजित सागर महाराज जी के सानिध्य में और 2 एलक मुनि के सानिध्य में उनके पूरे सहयोग रहा पूरा उनके, और हमारी दिगंबर जन पंचायत कमेटी के सभी कार्यकर्ताओं ने, नवयुग मंडल ने, बालका मंडल ने इसमें बहुत ज़्यादा सहयोग दिया। उन्हीं सबके सहयोग से ये 3-3 रथ की परिक्रमा बहुत आनंद से संपन्न हो पाई। समापन की ओर बढ़ रहे कार्यक्रम में जिनबिंब स्थापना की श्रृंखला में भगवान पार्श्वनाथ की विशाल प्रतिमा को मंदिर जी में विराजित करने के लिए लाया गया। मुनिश्री और एलकश्री के सानिध्य में प्रतिमा को मंदिर जी में विराजित किया गया। गर्भ से निर्वाण तक की यात्रा आज पूरी हो चुकी है। दर्शकों, आज आपने तीर्थंकर प्रभु के निर्वाणोत्सव के पलों को निहारा। महोत्सव के दौरान भक्तों को पूज्य मुनिश्री अजित सागर जी महाराज, एलकश्री दया सागर जी महाराज और एलकश्री विवेकानंद सागर जी महाराज का प्यारा सानिध्य मिला। इतना ही नहीं, सानिध्य के साथ साथ सहभागिता करने वाली पुण्य आत्माओं ने जीवन उपयोगी बातें भी सुनी। इस दौरान प्रतिदिन नगर में दिगंबर जैन धर्म की प्रभावना होती रही। इसी के साथ अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आगे हम फिर मिलेंगे ऐसे ही धार्मिक अनुष्ठानों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवानी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे सकल दिगंबर जैन समाज, मालथौन, सागर, मध्य प्रदेश।